Hi everyone, welcome back to my channel and in this video we will discuss the thallus structure of Oudogonium। तो Oudogonium की जो क्लास होती है वो क्लोरोफाइसी, ऑर्डर होता है Oudogoniales, फैमिली होती है Oudogoniaceae। और इसके थैलस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इसका जो थैलस होता है Oudogonium का वो मल्टी सेलुलर होता है, मतलब बहुत सारे उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अनब्रांच फिलामेंट होता है। जो सेल होते हैं फिलामेंट के वो तीन टाइप्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हैं। सबसे पहला आता है बेसल सेल। ये जो सेल होते हैं ये Oudogonium के पूरे फिलामेंट के अंदर सबसे लोअर मोस्ट यानी कि सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये सेल लंबे होते हैं और ग्रेजुअली नैरो होते हैं, ठीक है, मतलब बेस वाले एंड से पतले होते हैं और फिर फैल करके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फॉर्म करते हैं, राइट। ये जो बेसल सेल होते हैं जनरली कलरलेस होते हैं और इनका जो फंक्शन होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, अपनी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है उसे सबस्ट्रेटम पे फिक्स करने का फंक्शन होता है, ठीक है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा सेल आता है, एपिकल सेल। ये जो सेल होता है सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है, यूजुअली ये राउंडेड होता है और जो एपिकल साइड होती है इसकी, इस सेल की जो एपिकल वाली साइड होती है वो एलोंगेट होती है। थर्ड आता है इंटरकैलरी सेल। ये जो सेल्स होते हैं फिलामेंट की, ऑल द सेल्स ऑफ द फिलामेंट, बेसल सेल के बीच में और एपिकल सेल के बीच में जितने भी सेल्स बचते हैं वो सारे के सारे इंटरकैलरी सेल्स होते हैं। ये लंबे होते हैं अपनी ब्रीड से, यानी कि ये हो गया हमारा एपिकल सेल, ये हो गया हमारा बेसल सेल और ये जो बीच वाले सारे कौन से हैं, इंटरकैलरी सेल्स हैं, राइट। और ये हो गया हमारा ओडोगोनियम का डायग्राम। अब हम बात करेंगे इसके सेल स्ट्रक्चर की। तो ओडोगोनियम की जो सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है और इनकी जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंशिएट होती है तीन लेयर्स के अंदर। बाहर वाली होगी चिटिन, अंदर की होगी पैक्टिन और सबसे अंदर वाली होगी सेलुलोज की बनी हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है जो प्रोटोप्लास्ट को एनक्लोज करती है। जो प्रोटोप्लास्ट होता है थिन लेयर को फॉर्म करता है सेंट्रल वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होता है वो सिंगल होता है, लार्ज होता है और कैसा होता है, रेटिक्यूलेट होता है, राइट। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये शीट की तरह एक्सटेंड रहता है पूरे के पूरे प्रोटोप्लास्ट के अंदर। इसमें बहुत सारे पेरोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इंटरसेक्शंस के ऊपर, राइट। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट का इंटरसेक्शन होगा उसमें बहुत सारे पेरोनॉइड्स भी प्रेजेंट होंगे। ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेल के मिडल रीजन पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलम के बीच में। रेटिकुलम शेप का था ना क्लोरोप्लास्ट, तो उसके बीच में होता है, ठीक है। फिर जो ओडोगोनियम होता है इसमें डिस्टिंक्ट रिंग लाइक हमें स्कार्स दिखाई देते हैं कुछ सेल्स के ऊपर। ये जो स्कार्स या फिर ये जो बैंड्स होते हैं ये सेल डिवीजन की वजह से फॉर्म होते हैं, जिसको हम एपिकल कैप बोलते हैं, यानी कि जिन सेल्स के पास में कैप होती है उसे एपिकल कैप सेल बोला जाता है। डायग्राम में देखो तो सबसे ऊपर वाला जो सेल इसके पास देखो कैप लाइक रिंग लाइक कैप लाइक जो स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे हम एपिकल कैप का सेल, यानी कि कौन सा सेल हो गया, ये कैप्सूल हो गया। और ये क्या प्रेजेंट है, ये जो हमें रिंग लाइक स्कार्स दिख रही है सेल डिवीजन की वजह से बने, राइट। about the thallus structure of Oudogonium. This is the cell structure. Like my video and subscribe my channel. Thank you for watching and wait for the next video.